दोस्त अभी हाल में बहुत सारे लोग जो है 5G मोबाइल फोन लेने के सोच रहे होंगे, लेकिन काफी लोग कंफ्यूजन में है कि कौन सा फोन लूं जिसमें अच्छा खासा एकदम 5G चलेगा। तो आज हम भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सा फोन अगर आप लेंगे तो आपके फोन में एकदम परफेक्ट मक्खन की तरह 5G स्पीड चलेगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरुआत। मेरा नाम राकेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्नोलॉजी दुनिया। तो करते हैं वीडियो को थोड़ा कंटिन्यू। सबसे पहली बात गाइस आपको बता दूं, यहाँ पे आप कोई सा भी कंपनी ले सकते हैं। कंपनी में कोई मक्खन की तरह नहीं है आपको, हालांकि हर एक कंपनी का अलग एक तरीका चलने का सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, लेकिन आप कोई भी कंपनी का फोन ले सकते हैं। उसमें जो 5G नेटवर्क होता है वो उसके ऊपर बैंड के ऊपर फ्रिक्वेंसी जो होती है वो बैंड के ऊपर चलता है कि क्या उसकी स्पीड रहेगी या फिर आपके एरिया में कौन सी स्पीड सपोर्ट कर रहा है, कौन सा बैंड और कौन से नेटवर्क के साथ कौन सा बैंड प्रॉपर सपोर्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। लेकिन आपको एक चीज यह ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि आपके फोन में कम से कम 10 से 12 बैंड और जितना हो सके 15 जितने भी अधिकतर बैंड हो, 4 5 6 बैंड वाले फोन आपको 5G वाले नहीं लेने हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आने वाले टाइम में बहुत सारे भी कंपनियां जो है, BSNL है, आइडिया है या फिर वोडाफोन आइडिया जो BI मिलकर बन गई, एयरटेल है, जियो है, तो ये सारी कंपनियों को जो बैंड किसी भी टाइम अगर चेंज कर सकते हैं या फिर जो नई कंपनी आएगी वो 5G बैंड के साथ दूसरे बैंड के साथ सपोर्ट करेगी। हो सकता है उस बैंड को आपका फोन जो है उस टाइम पे सपोर्ट ना करे, क्योंकि जिस कंपनी पे अभी आप चला रहे जियो के साथ हो सकता है जियो टाइम सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन अभी हो सकता है कुछ टाइम के बाद अगर दूसरी कंपनी लॉन्च करे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके फोन में जो है जियो की सिम कार्ड डली है और जियो का जो बैंड है आपके फोन में सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर आप कभी भी पोर्ट करने की सोचते हैं, यानी कि सोचते हैं अगर मैं जियो को हूँ तो एयरटेल में चल जाऊँ, एयरटेल में तो जियो में चल जाऊँ, या फिर आपके फोन में जियो का सपोर्ट नहीं कर रहा है, एयरटेल का कर रहा है, तो अगर चाहते हो BSNL अगर अच्छा स्पीड आ गया तो BSNL में चल जाओ, तो आपको उस टाइम पे दिक्कत आएगी क्योंकि जिस बैंड पर आप जो है BSNL सपोर्ट करेगा उस बैंड की जो है फ्रीक्वेंसी आपके फोन में नहीं है। तो कोशिश आपको यही करनी है कि आपके फोन में ज्यादा से ज्यादा बैंड सपोर्ट करे, तभी आपका फोन जो है परफेक्ट अच्छे तरीके से 5G को सपोर्ट करेगा और 5G चलाने में आपको किसी भी तरह का समस्या नहीं उत्पन्न होगी। तो कोशिश ये करना है कि आपके फोन में कम से कम 10 से 11 5G बैंड हो, तभी आपको परफेक्ट बैंड लेना है। साथ ही क्योंकि अगर आप कम बैंड रहेंगे तो उस टाइम पे हो सकता है दूसरी कंपनी जो अगर पोर्ट करने की सोचेगा दूसरी कंपनी का सिम यूज कर रहे हैं तो आपको बंद के रखना पड़ेगा, यानी कि जिस नेटवर्क पे आप सपोर्ट करता होगा 5G आपको उसी नेटवर्क के साथ बंद के रहना पड़ेगा। अगर जियो सपोर्ट कर रहा है आपके एरिया में तो जियो को ही सिम इस्तेमाल करने पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एयरटेल सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको एयरटेल में सपोर्ट रहना पड़ेगा, नहीं एयरटेल के साथ। अगर चाहे तो मैं जियो के साथ चला जाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा। आपको हमेशा यही देखना है कि आपके फोन में ज्यादा से ज्यादा कम से कम 10 से 12 बैंड आपके 5G के बैंड होने चाहिए। आप उसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। आप जिस फोन को लेने वाले हैं सिंपली गूगल कर सकते हैं कि आपके फोन में कितने जो है 5G के बैंड हैं। साथ ही आपको ये भी देखना है कि उसमें 2-4 OS अपडेट आएगा। अगर आपके फोन में कम से कम 2-3 OS अपडेट आता है तो ही ऐसे फोन को लेने वाला। एक OS अपडेट के साथ साथ अगर मोबाइल गायब हो जाता है, नहीं का अपडेट देना कंपनी, तो ऐसे फोन को आपको अवॉइड करना है। 5G की स्पीड अगर कुछ में नेटवर्क इंप्रूवमेंट वगैरह होते हैं, क्योंकि अगर इंप्रूवमेंट वगैरह नहीं होगा तो आपके फोन की जो बैटरी 5G मोड में आपको पता है बहुत जल्दी ड्रेन करती है। हालांकि जियो के साथ अभी ऐसा नहीं है, जियो ने अभी काफी सुधार करी है, तो जियो के साथ अभी कभी कम देखने को यहाँ पे बैटरी ड्रेन मिलती है, लेकिन काफी टाइम उस टाइम पे जब 5G नया नया आया था तो बहुत जल्दी 5G में जो है बैटरी ड्रेन हो रही थी जियो के साथ। लेकिन अभी पता दो एयरटेल जो है एयरटेल के साथ काफी 5G जो है वो काफी जगह पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। रीजन उसको है कि एयरटेल जो है प्रॉपर 5G को अभी कभी कहीं कहीं सपोर्ट कर रहा है, यानी कि हर जगह जो उसके नेटवर्क है एयरटेल के, तो एयरटेल के जो अधिकतर नेटवर्क है वो फिर 4G को ही मतलब 5G बना दिया गया, नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क, यानी कि स्टैंडअलोन नेटवर्क नहीं है। लेकिन जो जियो के नेटवर्क है वो स्टैंडअलोन नेटवर्क, यानी कि जो पूरा स्ट्रक्चर है पूरा नेटवर्क का स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा वो 5G नेटवर्क पे बेस्ड है। और लेकिन जब एयरटेल का है तो एयरटेल ने क्या किया है 4G नेटवर्क को ही 5G में कन्वर्ट कर दिया है। इसके लिए भी एयरटेल में काफी स्पीड अच्छी नहीं आती है, लेकिन जियो में जो है काफी तगड़ी स्पीड देखने को मिलती है। और कभी जगह काफी लोगों की शिकायत ये भी है, मेरी भी ऐसी ही थी, क्योंकि जियो का जो है अनलिमिटेड 5G चलता है लेकिन एयरटेल का नहीं चलता, क्योंकि समस्या ये है वो प्रॉपर 5G को सपोर्ट नहीं करता। स्टैंडअलोन नेटवर्क वो नहीं है और नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क है, यानी कि 4G नेटवर्क को ही उसमें सिस्टम के थ्रू कर दिया गया, उसके चिप वगैरह है कुछ में सुधार करके उसको 5G बना दिया जाएगा। इसके लिए ऐसा वो नेटवर्क जो है ऐसा होने की वजह से आपका जियो का अनलिमिटेड है लेकिन एयरटेल का नहीं है। तो आपको कोशिश यही करनी है आपके फोन में ज्यादा से ज्यादा 5G बैंड रहेंगे तभी आपका तगड़ा 5G चलेगा और कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि भाई साहब जो नेटवर्क फ्रिक्वेंसी होती है काफी कम होती है, उस टाइम पे आपको जो ज्यादा से ज्यादा बैंड रहेंगे तो बैंड जो अपने हिसाब से जो आपका मोबाइल है ऑटोमेटिकली चूज करता रहेगा, ऑटोमेटिक सिलेक्ट करता रहेगा, तो कोई समस्या नेटवर्क की 5G की नहीं आएगी। आई होप मैं जो टिक बताए हैं इसमें आप फॉलो करेंगे तो आपका फोन नया लेंगे कि सोचे रहेंगे तो एकदम मक्खन की तरह चलेगा आपका नेक्स्ट 5G डिवाइस। बाकी मेरे तरफ से अगली वीडियो, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।